बेटा आयुब की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे मतलब कि क्वेश्चंस पेपर रहेगा EVS 2, ठीक है, और महाराष्ट्र बोर्ड का, जिससे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर चालू हो गया है। और जिनका चालू नहीं है उनके लिए मतलब कि ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यहाँ से आपको 40 और 40 मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। और ऐसे ही पेपर में क्वेश्चंस आते हैं देखने को, ठीक है। अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं ये क्वेश्चन पेपर, तो मतलब आपको कम से कम 20 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर 40 मार्क्स का है तो 20 और 40 में से आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 20 से लेकर 25 तक, ठीक है। आते हैं क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। और मतलब कि 5th स्टैंडर्ड का है। सब्जेक्ट क्या हमारा EVS है। टाइमिंग रहता है 2 घंटे का इसका, 2 आवर्स, और मार्क्स कितने रहते हैं 40 का, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट बेटा पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक। जो ये ब्रैकेट में आपको दिया गया है और यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन दिए गए, इस ब्रैकेट में से क्या करना है, चूज़ करना है, चूज़ करके इसमें फिल करना। तो पहले में देखो वेरियस काइंड ऑफ द यूनिसेल्युलर, ये हमारा क्या आएगा, फर्स्ट में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फर्स्ट अपीयर इन द वाटर। सबसे पहले जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से वाटर में देखे गए, जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम, इग्लिना, ये हमारा क्या यूनिसेल्युलर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, डायनासोर मीन्स तो डायनासोर आपको कैसे थे, टेरिबल थे, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किए थे, ढले नहीं थे बेटा, और ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया, यानी कि टेरिबल लेजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड, द वर्ड डैश इज द, यहाँ पे इवोल्यूशन मैंने फील किया, इवोल्यूशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअस चेंज, ठीक है। इवोल्यूशन ऐसा है कि मतलब कि धीरे धीरे क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल और इंटरनल दोनों चेंज होते रहते हैं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअस लगातार ही चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उनको इवोल्यूशन का, और ये किसके द्वारा पर्पस किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन ने इसको मतलब कि एक्सप्लेन किया था। प्राइमेटी मीन्स देखे जाए बेटा, यहाँ पे पूछा गया प्राइमेटी मीन्स क्या होता है, जैसे आपका फर्स्ट, तो जैसे हमारे यूनिसेल्युलर देखा जाए फर्स्ट प्राइमेटी थी, ठीक है, यानी कि इनका ब्रेन था पूरी तरह डेवलप नहीं था, ठीक है, मतलब बहुत सारे इसमें ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, इन यूरोप डैश इज नोन ऑल्सो नोन एज क्रो-मैग्नन वन, इसे होमो सेपियंस नाम दिया गया था, ये वाला, ठीक है, जो सबसे क्रो-मैग्नन मानो मतलब यूरोप में था, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद आता है 6, ह्यूमन्स आर द होमो डैश स्पीसीज लिव इन द ग्रुप, तो कौन से होमो जो थे आपके मतलब कि एक स्पेशल ग्रुप में रहा करते थे, ग्रुप बना के, इरेक्टर, होमो इरेक्टर, ठीक है। अब बेटा ये आपका एक ही था, मैच द फॉलोइंग कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंस मार्क करके जाना, 5 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो यहाँ पे किया गया है, पहले का हो जाएगा साइंस विद द स्टडी हेरिडिटी, तो यहाँ पे जेनेटिक्स हो जाएगा। इन्वॉल्व पार्ट ऑफ द होमो सेपियंस लैरिक्स ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखो इन 1859 में इनकी बुक आई थी, फर्स्ट बुक, यहाँ पे फर्स्ट बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इन 1882 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेथ ऑफ द चार्ल्स डार्विन, जो कि ये चार्ल्स डार्विन की सेकेंड बुक थी। लास्ट वाला है कि द साइंटिस्ट हु द डिस्कवर द स्किल ह्यूमन, ठीक, इसका आंसर लुइस लीके हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन से यहाँ पे, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेम करके जाना पेपर में, एक बिल्कुल ये एक सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। रेप्टाइल्स मीन्स क्या होता है, जो क्राउलिंग करते हैं जिनके लेग नहीं थे, जैसे एग्जाम्पल्स ने टर्टवाइल्स, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, ये आपके लिजर्ड हो जाएंगे। मैमल्स लाइंग एग, जो मतलब कि मैमल्स एक देने वाला, तो देखो यहाँ पे कैट नहीं होगा, ठीक है, इसमें 2 ही मतलब कि प्रत्येक का लिखना था, तो यहाँ पे कैट तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका प्लेटिपस, ठीक है, PUS प्लेटिपस, और एक आपका बैट हो जाएगा चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ भी क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा देता है, लेकिन वो जन्म दूध पिलाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेटिपस हो जाएगा और आपके बैट, ठीक। उसके बाद देखते हैं एम्फीबियन, तो एम्फीबियन स्नेक फ्रॉग, जो मतलब कि वाटर पे रहे और वाटर और लैंड दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, नेम द फॉलोइंग, तो द स्केल ह्यूमन्स होमो सेपियंस हो जाएंगे, द वन हु द स्टैंड इरेक्ट, यानी होमो इरेक्टस, जो सीधे करेक्ट होते हैं इरेक्टस, और होमो निरेंद्रथर्स मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक इन द कंसेप्ट दैट, ये इवोल्यूशंस क्या है, तो ये यहाँ पे वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैमल्स विद द बैकबोन, यहाँ पे स्नेल, यहाँ पे हनी, हाउस फ्लाई लिख सकते हैं, हनी भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पे बेटा फिल किया एम्फीबियंस, एक्वाटिक, रेप्टाइल्स दिया गया, अब बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके बुक से दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन से आप कर लेना। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअली एंड कॉन्टिन्यूसली चेंज दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। ठीक है, एंड इन इनवर्टिब्रेट एनिमल विदाउट द बैकबोन दैट इज कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट। रिवॉल्व द सन अराउंड प्लानट कौन से हैं, तो मतलब कि आपके जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न, नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद इसका माइक्रो हैबिलस यहाँ पे दिया गया है, नीदर तक सप्लाई किए गए। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ क्वेश्चन, ये तो स्टेजेस ये सब लिख लेना आपका। फिर यहाँ पे क्वेश्चन इसको मैं पूरा दिखा दूँगी 10 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, एनी 5 करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गिव द रीजन फॉर। ठीक है, गिव रीजन फॉर द स्पेसीज डायनासोर विज द रीजन, ये आपके 2 ही लिखना है इसमें से 4 मार्क्स के। उसके बाद गेस हु एम आई। ठीक है, फॉक्स, फिश, एलिफेंट। ठीक है,